क्या कर रही है? करण, क्या कर रही है? हाँ? करण 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 जाने दो। मेरे बीच में मत बोलना। भाई बोलता है ना तू अपने आप को। तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं। छोड़ो इसे। ऐसे नहीं बातें भाईचारा। Try to अच्छा, understand. ट्राई टू अंडरस्टैंड। करण छोड़ो इसे। वाह यार, अपने नए यार के साथ उसका ये पकड़ा तो दर्द हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी ना तुमको, है ना? ऐसा कुछ नहीं है करण। चुप चुप बस, हो गया। भाई, try to understand. अब सुन, रहो अपने नए यार के साथ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू रिटर्न गिफ्ट के लिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तू जैसा आपका सोच भी। रहा है नहीं है यार, तू मेरी बात सुन। आपका भी मेरी thank बात सुन ना। आपका भी थैंक यू मेरे भाई, आपका भी थैंक यू। रहो साथ में रहो। कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं है ऐसा। मेरी भाई। बात तो सुन ले। करण करण क्या कर रहा है? करण सुनो तो। करण रुक जाओ सुन यार। करण। हेलो दीक्षा, तूने जो ड्रेस दिया था ना मुझे, वो मुझे एकदम परफेक्ट आ गया है। और जो इयररिंग गिफ्ट किए थे ना बर्थडे पे, वो भी मैच हो रहे हैं। मैं आ रही हूँ पार्टी में, हाँ? अच्छा सुन, अपने करण को ना मुझसे बचा के रखना, कहीं उसकी नीयत ना खराब हो जाए मुझे देखकर। तुझे आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या हुआ? तुझे मैंने कहा था ना कि ये अफेयर का ड्रामा मुझसे नहीं होगा। करण ने मुझे और वीर को एक साथ में देख लिया है। उसे लगता है मेरा और उसका सही में अफेयर है। अब वो घर छोड़ के चला गया यार, पता नहीं आएगा या नहीं। अरे यार, तू टेंशन मत ले, गुस्से से ही गया है ना। वो तुझे बहुत प्यार करता है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो खुद ही आ जाएगा। सर ये लाश के पास से मिला है। फॉरेंसिक टीम कब आ रही है? अभी आ रही है। ठीक है, ये उनको ही दे देना। ओके, अच्छा, और इसका बाकी साथीदार कहाँ है? सबको कॉल कर दिया, अभी आते होंगे। ठीक है। सर यही है इनके दोस्त लोग। क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। ये कौन लगता है तुम्हारा? कोई नहीं सर, बस नॉर्मल दोस्त था। और कब से जानती हो? 3-4 महीने पहले ही मुझे करण ने इससे मिलवाया था। कौन करण? करण मेरी दोस्त दीक्षा का बॉयफ्रेंड है। अच्छा, और क्या जानती है इसके बारे में? और कोई दुश्मन हो सकता है इसका? नहीं सर, पता नहीं सर, सबके साथ तो अच्छे से था। दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? नताशा। तुम कब से जानती हो इसको? पिछले 2-3 दिन से जानती हूँ। मतलब कि उन्होंने 2-3 दिन रहने का ऑफर दिया था। अच्छा पैसा भी दे रहे थे। क्यों? तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो इन्होंने ऑफर किया था तो मैं रुक गई। मतलब कल रात को तुम उसके साथ थी? नहीं, मैं अपने घर ही थी। ये जब भी बुलाते थे तो मैं चली आती थी। कल रात को नहीं बुलाया तो मैं नहीं गई।
कैसे जानती हो इसे? ये मेरे बॉयफ्रेंड करण का दोस्त है, बस इसी वजह से। अच्छा, तो तुम इसके दोस्त हो? इसका मतलब तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो। इसके कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है? पता नहीं सर, उस दिन लड़ाई के बाद ये कहाँ चला गया था। लड़ाई किसके साथ? मेरी साथ ही हुई थी, वो थोड़ी सी बहस हो गई थी हम दोनों की। क्यों, किस बात को लेके? अरे सर, जाने दीजिए ना सर, अब मेरे लड़ाई से इसके खून का कुछ लेना देना नहीं है। साले, रात को तेरे साथ झगड़ा हुआ और रात में ही मर्डर हुआ, कैसे लेना देना नहीं है? सच सच बता, नहीं तो इतना मारूंगा कि तेरी आत्मा भी जवाब देंगी। ये मर्डर तूने ही किया है, सच सच बता। बताता हूँ ना सर आपको, ऐसे क्या सच 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 बताता हूँ सब। वो ये सब फार्म हाउस से शुरू हुआ था। हम थे अच्छे से, एकदम बात करते थे, सब कुछ हुआ। दीक्षा के बर्थडे पे गया जब मैं, तो देखा ये दोनों हक कर रहे थे और मुझे गुस्सा आ गया। ऑब्वियसली मेरी गर्लफ्रेंड है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो फिर तभी बहस शुरू हो गई थी हमारी कि तूने ये सब क्यों करा, दीक्षा को हाथ कैसे लगाया। अच्छा, वीर का और तेरे मासूका का अफेयर था, इसलिए गुस्से में आके तूने वीर का मर्डर कर दिया। सच बता। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जैसा कल रात कहा था तू? मैं वो नताशा के साथ था। मतलब वही बताने ही गया था ये सब, उसी ने मुझे भेजा 1:30 बजे, तो 2 बजे तक मैं घर पहुंच गया था। क्या रात को 1:30 बजे तक तुम्हारे साथ था? जी सर। सर, ये ब्रेसलेट किसका है? अरे ये तो मेरा ब्रेसलेट है। अच्छा, तो ये ब्रेसलेट तेरा है। इसका मतलब इतने देर से तू हमें गुमराह कर रहा था। पता नहीं सर मुझे यहाँ कैसे आए। ये ब्रेसलेट तेरा है, इसका मतलब यह मर्डर तूने ही किया है। सच सच बता। सर क्या बोल रहे हो सर? मैंने नहीं किया है सर। दीक्षा बोलो ना इन्हें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये ब्रेसलेट करण का जरूर है, पर यहाँ कैसे आया सही में नहीं पता। ये ब्रेसलेट इतना महंगा है, डायमंड लगा हुआ ब्रेसलेट है। इसकी पुलिस में आपने कंप्लेंट भी नहीं कराई? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम काम में थोड़ा बिजी हो गए थे। तो ठीक है, अब इसे भी भूल जाना, कम से कम उम्र का इतना हो ही जाएंगी। लेके चलो इसको। अरे सर कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं क्यों बताता अगर मैंने कुछ किया होता तो? मैं क्यों बताता ब्रेसलेट मेरा है? सर क्यों ऐसा कर रहे हो आप? दीक्षा बोलो यार इन्हें, मैंने कुछ नहीं किया है यार। इंस्पेक्टर साहब, मेरे करण को कुछ मत करना, प्लीज छोड़ दो उसे। ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहना। और हाँ, और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक मैं ना कहूँ आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते। जब जब मैं बुलाऊंगा आपको पुलिस स्टेशन आना है। दीक्षा, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें करण को छुड़ाने में जो भी मेरी हेल्प लगे प्लीज बताना। जब तक करण बेगुनाह साबित नहीं हो जाता मैं ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अपना ध्यान रखना। तो टेंशन मत ले, हम करण को छुड़ाने के लिए शहर का सबसे अच्छा से अच्छा वकील करेंगे। ठीक है, अब चल यहाँ से। अच्छा सुन, एक अच्छा वकील मिल गया है। उसने कहा है कि अगर हम उसके हिसाब से काम करेंगे तो करण छूट सकता है। मतलब? देख, करण के खिलाफ सारे सबूत हैं, उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर कोई उसका गुनाह अपने सर ले ले तो शायद वो बच सकता है। पर एक मर्डर का इल्जाम अपने पर कौन लेगा और किस लिए? कोई भी लेगा पैसों के लिए। मतलब मेरे वकील के पास एक आदमी है जो इन सब चीज़ों में हमारी मदद कर सकता है। करण को बस इतना बोलना है कि उसने उस रात उस आदमी और वीर का झगड़ा होता देखा था।
तो शायद उस आदमी ने ही वीर को मारा होगा और बाकी तो वो आदमी सारा इल्जाम खुद ही अपने सर पे ले लेगा। फिर हमारा करण आसानी से छूट जाएगा। फिर तो अच्छी बात है। पर वो शख्स बहुत पैसे मांग रहा है। तुझे शायद ये घर और प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। कितने पैसे? 5 करोड़। 5 करोड़? हाँ, वो भी 2 दिनों में, ताकि अगली तारीख तक करण छूट जाए। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, बस मेरा करण बाहर आ जाना चाहिए। तू मुझे बस 2 दिन की मोहलत दे दे, मैं पैसों का अरेंजमेंट कर दूंगी। ठीक है, 2 दिन है तेरे पास, तू सोच ले। ठीक है। अरे दीक्षा बेटा तुम? जी आंटी, साक्षी है? हाँ जस्ट अभी गई, मार्केट गई, आती होगी। तू बैठ, मैं पानी लाती हूँ। 5 करोड़, वो भी 2 दिनों में। करण के साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे पूरा यकीन है वो बेगुनाह है और वो जल्दी छूट जाएगा। जी आंटी, यही बताने आई हूँ, बस 2 से 3 दिन में। और फिर करण का बर्थडे भी तो है 5 तारीख को, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अभी से बता रही हूँ, आपको आना होगा। हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे। अरे दीक्षा, ये कब से तेरा इंतजार कर रही है? अरे तू कब आई? बस अभी आई हूँ मैं। कैसी है? मैं अच्छी हूँ। मैं तुझे यही बताने आई हूँ कि पैसों का इंतजाम हो गया है और सारे पैसे कैश में हैं। बस तू मुझे बता देना कि पैसे कब और किसे देने हैं। ठीक है, आज शाम तक मैं तुझे बताती हूँ कि पैसे कब और किसे देने हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। सुन। हाँ? वो इंस्पेक्टर का कॉल आया था। वो बता रहा था कि आज फिर वो लोग जाके वीर के घर चेक करेंगे कि कातिल ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है। और वो ये भी कह रहे थे कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। अच्छी बात है ना। वैसे भी हमारा करण 1-2 दिन में छूट के वापस आ ही जाएगा। हाँ वो तो है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है।
यही ढूंढ रही हो ना? इयररिंग का पल